नार्सिसिस्ट जिन 9 सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो उनसे ये सवाल पूछें। जैसे जैसे आप अपने प्राइमरी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बेसिक्स हैं जिन्हें आप मेंटेन करना चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप आपके लिए सबसे बड़े गहरे लेवल का रिवार्ड दे सकें, और ये कुछ ऐसा हो सके जो वास्तव में आपके अंदर की सबसे अच्छी चीजों को बाहर ला सके और आपके सामने वाले लोग भी वैसा ही बनना चाहें। इन हेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल हैं जैसे ओपननेस, क्यूरियोसिटी, एक दूसरे के बारे में म्यूचुअल क्यूरियोसिटी, अकाउंटेबिलिटी की भावना एक्सेट्रा। आप टीम की भावना चाहते हैं जो कहती है कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को एक साथ रख सकें और दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों के बीतने के साथ एक दूसरे को एनकरेज और स्टिमुलेट कर सकें। हेल्दी रिलेशनशिप इसी तरह काम करती है। अब आइए इसमें नार्सिसिस्ट को शामिल करें और फिर देखें यहाँ वो आ रहा है जो इन सभी अच्छी इंग्रेडिएंट्स को गड़बड़ कर देगा। नार्सिसिस्ट टीम वर्क की इस भावना को नहीं चाहते। नार्सिसिस्ट डोंट वांट टीम वर्क। वो चाहते हैं कि आप उनकी टीम में हो, लेकिन उनके लिए इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप उनके सबऑर्डिनेट बने। इसलिए नार्सिसिस्ट सावधानी से अपनी खुद की नैरेटिव तैयार करते हैं जहां वो हीरो हैं, वो विनर हैं, वो सबसे अच्छा जानने वाले हैं। इसलिए आपको उनसे ऑनेस्टी नहीं मिलती। वो नहीं चाहते कि आप सोचें कि वो ग्रुप का हिस्सा है। उन्हें बाकी ग्रुप से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इसलिए सेल्फ रेवलेशन उनके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। वो बहुत कैलकुलेटेड होते हैं। वो हमेशा किसी एंगल की तलाश में रहते हैं। ये कहा कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप उस व्यक्ति के अंदर एक्सेस नहीं करेंगे। मैंने यहाँ 9 क्वेश्चंस तैयार किए हैं जिनका नार्सिसिस्ट जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए उन्हें एक ऐसी ऑनेस्टी की जरूरत होगी जो उनके अंदर मौजूद ही नहीं है। अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके सेशन बुक कर सकते हैं। अपने नार्सिसिस्ट का हाल खोज सकते हैं। हम नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप काउंसलिंग में स्पेशलाइज करते हैं। तो मैं इन 9 सवालों पर जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसा कुछ समझें जिसका आप अपनी लाइफ के कुछ नार्सिसिस्ट के साथ सामना करते हैं। पहला सवाल, व्हाट आर सम ऑफ योर डीपेस्ट फियर्स? आपके कुछ सबसे गहरे दर्द क्या हैं? अगर आप एक नार्सिसिस्ट से ये सवाल पूछेंगे तो वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने कोई स्टूपिड सवाल पूछा है। वो कहेंगे मुझे कोई दर्द नहीं है। कभी कभी वो कह सकते हैं हाँ ये लोग यहाँ थे और वो बहुत अच्छे नहीं थे, या मुझे इन लोगों का व्यवहार पसंद नहीं आया। लेकिन फिर वो कहेंगे लेकिन ये मुझे परेशान नहीं करता, ये उनकी प्रॉब्लम। वो ये एडमिट नहीं करते कि वो स्ट्रगल करते हैं या उन्होंने स्ट्रेन और टेंशन झेला है। वो ब्लेम करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें ऐसा दिखना पड़ता है जैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं इन सबसे बहुत बेहतर हूँ। आपके पास दर्द हो सकता है लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर जब आप सोचते हैं अगर आपके पास कोई दर्द नहीं है तो आप इतने मीन क्यों हैं, या आप दूसरे लोगों के साथ इतने रूड क्यों हैं? आपको कहीं से ये सीखना पड़ा होगा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये दर्शाता है कि वो कुछ इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट के रिसीविंग एंड पर रहे हैं। उनका नोशन है कि वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इसे एडमिट नहीं करते। वो इन सब चीजों से ऊपर हैं। हाँ, बाकी आप लोगों की वीकनेसेस हैं लेकिन मेरी नहीं। जबकि हेल्दी रिलेशनशिप्स में हम समझते हैं कि वीकनेसेस को एडमिट करना एक स्ट्रेंथ है। ये बात नार्सिसिस्ट पर लागू नहीं होती। दूसरा सवाल है जो इसी से जुड़ा हुआ है, Why is it so difficult to admit flaws and mistakes? आपके लिए फ्लॉज और मिस्टेक्स को एडमिट करना इतना डिफिकल्ट क्यों है, यहाँ तक कि असंभव? जब भी एक नार्सिसिस्ट ब्लंडर करता है या मिस्टेक करता है
और हम सब करते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी तरह से नहीं हुआ, या मैंने गलत कैलकुलेट किया, या मैंने इसे गलत तरीके से देखा, मुझे बहुत अफसोस है। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर मिस्टेक इतनी ऑब्वियस है कि आपको ये एक्नॉलेज करना ही पड़े कि कुछ सही नहीं हुआ, तो वो फिर सिर्फ कहेंगे ये आपकी गलती थी, निश्चित रूप से मेरी नहीं है। सो दे विल पुट ब्लेम ऑन यू। नार्सिसिस्ट के चारों ओर डिफेंसिवनेस की एक मोटी दीवार होती है। आप उन्हें जान नहीं पाएंगे। उनके लिए फ्लॉज को एडमिट करना और उनकी मिस्टेक्स के बारे में बात करना बहुत थ्रेटनिंग होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो एक रेगुलर पर्सन है और उनके लिए यह मानना संभव है कि नहीं, आप मुझे एक रेगुलर पर्सन के रूप में नहीं जानोगे ना। तीसरा सवाल है, और ये आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है, व्हाई डू यू फील द नीड टू इम्प्रेस स्ट्रेंजर्स? आप स्ट्रेंजर्स को इम्प्रेस करने की जरूरत क्यों महसूस करते हैं? जब मैं स्ट्रेंजर के आसपास होता हूँ या आप ऐसे लोगों के आसपास होते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते, तो आप निश्चित रूप से फ्रेंडली और प्लेजेंट होना चाहते हैं, राइट? लेकिन नार्सिसिस्ट जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते, तो वो सोचते हैं ये एक ब्लैंक स्टेट है और मैं जो कहानी लिखना चाहता हूँ इस पे लिख सकता हूँ। इसलिए स्ट्रेंजर्स उनके लिए शैलोनेस और सुपरफिशियलिटी का एक सिंबल है। वो बस नहीं जानते कि वो क्या नहीं जानते। इसलिए नार्सिसिस्ट सोचते हैं मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना शानदार हूँ। वो सभी तरह की कहानियां बना सकते हैं या ये बढ़ चढ़कर बता सकते हैं कि वो कितने वंडरफुल हैं। वो एडमिरेशन की फिशिंग कर रहे होते हैं। जब उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे बिहाइंड द सीन्स स्टफ का एडवांटेज नहीं होता, तो ये उनके लिए एक ऐसा मौका होता है। वो सोच रहे हैं मैं उनसे एडमिरेशन पा लूंगा। वो सोचेंगे कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, जबकि वास्तव में ये सब फोनी होता है। सच्चा एडमिरेशन, एफर्मेशन, लव और एनकरेजमेंट तब आता है जब एक दूसरे की पूर्णता, प्लसेस एंड माइनसेस को जानते हैं, ना कि सिर्फ सुपरफिशियल स्टफ को। एक और सच्चाई है जो नार्सिसिस्ट पर लागू होती है। नाउ चौथा सवाल, Why do my differences threaten you so much? मेरे आपके साथ डिफरेंसेस आपको इतना क्यों थ्रेटन करती हैं? अगर आप चीजों को अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, या अगर आपकी एक अलग इमोशनल रिएक्शन है, या अगर आपकी एक अलग प्रेफरेंस है, तो उनके लिए ये ऐसा होता है जैसे आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ये, और उन्हें थ्रेटन करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कोई एम्पैथी नहीं होती। उनके पास ये नोशन नहीं होता कि दूसरों लोगों के पास अपने एंगल्स हैं जिनसे वो ऑपरेट करते हैं। एम्पैथी का मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से लाइफ देखने को तैयार हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट के लिए ऐसा होता है, मुझे आपके बारे में, आप कैसे सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। मुझे दूसरे पर्सपेक्टिव की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए बेशक आपकी डिफरेंटनेस उन्हें इस मायने में थ्रेटन करती है कि ये कहती है कि आप इस मोमेंट में यूनिवर्स के सेंटर नहीं हैं, और उनका रिस्पांस होता है ओ हाँ मैं हूँ। इस तरह आप में उनकी लैक ऑफ इंटरेस्ट उनकी हर समय अटेंशन के सेंटर में रहने की नीड को दर्शाती है। ना पांचवा सवाल, डू यू ऑनेस्टली बिलीव योर ओपिनियंस कैंसल आउट द वैलिडिटी ऑफ अदर्स ओपिनियंस? क्या आप सच में मानते हैं कि आपकी ओपिनियंस दूसरों की ओपिनियंस की वैलिडिटी को कैंसिल आउट कर देती है? अगर आपने ये पूछा तो अब ऐसे बहुत अलग अलग टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स हैं जो वेरिंग ओपिनियंस को जगाते हैं। ये बड़ी चीजें हो सकती हैं जैसे पॉलिटिक्स और रिलीजन। ये ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में हम पूरा दिन बात कर सकते हैं और बहुत अलग अलग थॉट्स रख सकते हैं। लेकिन ये कुछ सिंपल चीजें भी हो सकती हैं, जैसे आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या पसंद करते हैं, या आप अपनी वेकेशन पर कहाँ जाना चाहते हो। नार्सिसिस्ट बिलीव देयर ओपिनियंस आर द ओनली वैलिड वंस। नार्सिसिस्ट के पास हर चीज के बारे में एक ओपिनियन होता है और उन्हें लगता है कि उनका ओपिनियन ही सबसे सही है। अगर आप उनसे डिसएग्री करते हैं तो वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया हो।
उनके लिए उनकी ओपिनियन ही एक फैक्ट होती है। ये उनकी इनसिक्योरिटी को दिखाता है। वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि किसी और के पास भी वैलिड पर्सपेक्टिव हो सकता है। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी और की ओपिनियन को वैलिडेट करेंगे तो इसका मतलब है कि उनकी खुद की ओपिनियन वीक है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हर किसी के पास अपना यूनिक पर्सपेक्टिव होता है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, इवन इफ वी डोंट ऑलवेज एग्री। लेकिन नार्सिसिस्ट के लिए ये कॉन्सेप्ट एलियन है। छठा सवाल, हाउ डू यू एक्सप्लेन योर नीड टू ऑलवेज बी राइट? आप हमेशा सही होने की जरूरत को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? नार्सिसिस्ट के लिए गलत होना एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा होता है। वो कभी एडमिट नहीं करेंगे कि वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनकी सेल्फ वर्थ कम हो जाएगी। अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे। वो कहेंगे मैं हमेशा सही होने की कोशिश नहीं करता, मैं बस सही होता हूँ, या फिर वो टॉपिक को ही चेंज कर देंगे और आप पर ब्लेम डालने लगेंगे कि आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। ये बिहेवियर उनकी फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम को रिफ्लेक्ट करता है। वो इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो किसी भी गलती या वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इवन इफ इट्स अ माइनर मिस्टेक। नाउ सातवां क्वेश्चन, व्हाई डू यू स्ट्रगल टू सेलिब्रेट अदर सक्सेसेस? आप दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करने में क्यों स्ट्रगल करते हैं? नार्सिसिस्ट के लिए लाइफ एक कांस्टेंट कंपटीशन होती है। जब कोई और सक्सेस अचीव करता है तो उसे अपनी फेलियर्स के रूप में देखते हैं ये लोग। उन्हें लगता है कि अगर किसी और को स्पॉटलाइट मिल रहा है तो वो उनसे छीन लिया गया है। अगर आपने मर्सिडीज खरीदी है तो उन्हें लगता है कि वो मर्सिडीज तो उनकी थी, आप उनकी उठा के लेके गए हो। अगर आप उनसे ये पूछेंगे तो वो शायद कहेंगे कि मैं दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन रियलिटी में वो या तो इग्नोर करेंगे या फिर वो इस पर्सन की अचीवमेंट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ये बिहेवियर उनकी डीप सीटेड जेलसी और इनसिक्योरिटी को शो करता है। वो सिर्फ तब खुश होते हैं जब वो सबसे ऊपर होते हैं और किसी और की सक्सेस उन्हें थ्रेटन करती है। नाउ आठवां सवाल, कैन यू जेन्युइनली पुट समवन एल्सेस नीड बिफोर योर ओन? क्या आप जेन्युइनली किसी और की नीड्स को अपनी नीड से पहले रख सकते हैं? ये सवाल नार्सिसिस्ट के कोर को चैलेंज करता है। उनके लिए उनकी नीड्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। वो शायद क्लेम करेंगे कि वो केयरिंग और जेनरस हैं, लेकिन रियलिटी में उनके एक्शंस हमेशा सेल्फ सर्विंग होते हैं। अगर आप उनसे ये पूछेंगे तो वो या तो कंफ्यूज होंगे या फिर वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। वो कह सकते हैं, ऑफ कोर्स मैं हमेशा दूसरे के बारे में सोचता हूँ, लेकिन अगर आप उनके एक्शंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ वर्ड्स हैं। नार्सिसिस्ट के लिए एम्पैथी और सेल्फ सैक्रिफाइस एलियन कॉन्सेप्ट्स हैं। वो सिर्फ तब दूसरों की हेल्प करते हैं जब उन्हें लगता है कि इससे उन्हें कुछ बेनिफिट मिलेगा। नाउ नौवां सवाल, हाउ डू यू हैंडल सिचुएशंस वेयर यू आर नॉट एक्सपर्ट? आप उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं जहां आप एक्सपर्ट नहीं हैं? नार्सिसिस्ट के लिए ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। वो हमेशा खुद को सबसे ज्यादा नॉलेजेबल और केपेबल दिखाना चाहते हैं। इसलिए जब वो किसी ऐसे टॉपिक या सिचुएशन में होते हैं जहां उनका एक्सपर्टीज नहीं है तो वो असहज महसूस करते हैं। अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे तो उनका टिपिकल रिस्पॉन्सेज कुछ इस तरह हो सकता है। वो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो झूठ बोलकर क्लेम करेंगे कि वो उस फील्ड में भी एक्सपर्ट हैं, वो किसी और पर अटैक करेंगे या उस पर्सन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे जो वास्तव में एक्सपर्ट है। वो सिचुएशन को डाउन प्ले करेंगे कहते हुए कि वो टॉपिक या स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्दी इंडिविजुअल्स जानते हैं कि हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। वो कंफर्टेबल होते हैं ये एडमिट करने में कि उन्हें कुछ नहीं पता और वो दूसरों से सीखने के लिए ईगर होते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है। इस सवाल से नार्सिसिस्ट की इनएबिलिटी टू हैंडल नॉट बीइंग द बेस्ट या स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम सामने आती है। ये उनकी डीप रूटेड इनसिक्योरिटी और कांस्टेंट नीड फॉर सुपीरियरिटी को एक्सपोज करता है। याद रखें, एक हेल्दी रिलेशनशिप में पार्टनर्स एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं।
अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो हमेशा सबसे ज्यादा नॉलेजेबल दिखना चाहता है, तो वो रिलेशनशिप में ग्रोथ और म्यूचुअल लर्निंग को लिमिट कर सकता है। इन सारे सवालों से हम नार्सिसिस्ट के कोर बिलीफ और बिहेवियर को चैलेंज करते हैं। ये उनकी इनसिक्योरिटीज, लैक ऑफ एम्पैथी और कांस्टेंट नीड फॉर वैलिडेशन को एक्सपोज करते हैं। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं तो याद रखें, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन सवालों से आप उनके बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, हेल्दी रिलेशनशिप्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एम्पैथी और जेन्युइन केयर होता है। अगर आपको ये चीजें नहीं मिल रही हैं तो इट्स ओके टू प्रायोरिटाइज योर ओन वेलबीइंग एंड सेट बाउंड्रीज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अगर ये आइडियाज आपसे कनेक्ट करते हैं, तो प्लीज थैंक्स बटन दबाएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करके हमारे सेल्फ एक्सप्लोरर्स के कम्युनिटी में शामिल हों। आइए साथ में इस जर्नी पर चलें और अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करें। अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके सेशन बुक कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन का हल खोज सकते हैं। हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप काउंसलिंग में स्पेशलाइज करते हैं। रिमेंबर, you can and you will heal. Just start today. Thank you.